मैं मुक्ता दीक्षित अब आपको मुक्ता ज्योतिष समाधान केंद्र की ओर से मुलायम सिंह यादव जी की कुंडली का विश्लेषण बता रही हूँ। मुलायम सिंह यादव जी का जो जन्म हुआ था वह कर्क लग्न में हुआ था और जिसका स्वामी और चंद्र और गुरु दोनों मिलकर के भाग्य स्थान में गज केसरी योग बना और जातक के दशम स्थान में शनि और केतु विराजमान हैं और सप्तम में राहु है। और राहु और शनि ये राजनीतिक ग्रह रहते हैं और पंचम स्थान में सूर्य बुध और शुक्र बैठे हुए हैं और अष्टम में मंगल है। इस प्रकार से जातक की कुंडली का यदि विश्लेषण किया जाता है तो जब लग्न का स्वामी भाग्य में रहता है तो ऐसे जातक के सारे कार्य भाग्य के सहारे बड़ी आसानी से बनते जाते हैं। लेकिन यदि छठवें स्थान का स्वामी कारक ग्रह जो है गुरु है और वह भाग्य में बैठ जाता है तो फिर भाग्य के कार्यों में रुकावट के बाद सफलता मिलती है या विघ्न बाधाएं उत्पन्न होने के बाद जीवन में सफलता के योग बनते हैं। और संतान भाव का स्वामी भी जो है तो वह मंगल है और मंगल अष्टम में बैठा हुआ है। इसके कारण संतान की ओर से भी पीड़ा या कष्ट के योग बनते हैं। अब मैं आपको वैसे जातक की कुंडली सभी जानते हैं कि राजनीति के माहिर हैं, लेकिन अब मैं आपको वर्तमान में जो ग्रह दशा गोचर चल रही है उसके अनुसार विश्लेषण कर रही हूँ। वर्तमान में जातक को मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की महादशा 20/9/2016 से आरंभ हुई है लगभग सितंबर से। और जातक का जो दशमेश है वह भी मंगल है और पंचमेश भी मंगल है। तो शास्त्रों के अनुसार यदि दशमेश कर्म क्षेत्र का कारक अष्टम में बैठ जाता है और पंचम स्थान का स्वामी यदि अष्टम में बैठ जाता है तो शास्त्र अनुसार क्या कथन रहते हैं यह मैं आपको बता रही हूँ। शास्त्रों के अनुसार यदि अष्टम भाव में पंचमेश बैठ जाता है तो जातक को अपनी संतान की ओर से कष्ट उठाना पड़ता है और कार्यों में असफलता, निराशा एवं विपत्ति का सामना करना पड़ता है। और साथ में यह क्रूर ग्रह भी है मंगल और इसके साथ इस पर राहु की भी दृष्टि है तो यह थोड़े से शुभ फलों में कमी कर देता है। और इसके साथ ही यदि वह दशमेश भी है, मंगल दशमेश भी है और अष्टम में बैठा है तो जब कार्य क्षेत्र कर्म क्षेत्र का स्वामी जो मंगल है अष्टम में बैठ जाता है तो वह भी पद की हानि, कार्य व्यापार की हानि आदि अनेक अशुभ योगों का निर्माण कर देता है। इस प्रकार से मंगल की स्थिति शुभ नहीं है। अतः वर्तमान में जो गोचर चल रहा है उसमें दशम स्थान में शनि आ रहा है तो शनि भी थोड़ा सा शुभ फल को प्रभावित करता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मुंथा चल रही है, मुंथा का स्वामी जो है वो गुरु है तो वह तो शुभ फल करता है, लेकिन मुंथा अष्टम में छठवें स्थान में बैठी हुई है तो इस छठवें स्थान की मुंथा भी शुभ प्रभाव में कमी करती है। इस प्रकार अधिक परिश्रम से ही सफलता की संभावना रहती है। राधे राधे।